हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पिछली क्लास में प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है वो हो चुका है। आई होप जो आपको मैंने पढ़ाया है वो अच्छे से समझ में आया होगा। इफ़ देयर इज़ एनी डाउट आप कुछ भी पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में मुझसे। प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है, परफेक्ट का मतलब है जो कार्य पूर्णता प्राप्त कर चुका है, यानी जो कार्य ख़त्म हो गया है प्रेजेंट के अंदर, उस टेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे हरी अपने गांव जा चुका है, तो ये इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं चुका है वो प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर आते हैं। लेकिन आपको थोड़ा बहुत हिंदी के अंदर भी पता होना चाहिए। वैसे बेसिकली एग्ज़ाम में इंग्लिश से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट में हम पढ़ते हैं इसके यूसेज, इसके उपयोग के बारे में। तो इसकी पहचान क्या क्या रहेगी। सबसे पहला हम देखेंगे जस्ट यट अप टू नाउ। मैंने आपकी सुविधा के लिए इनको 3-3 के जोड़े के अंदर तैयार किया है। तो आप भी कोशिश करें, जिस प्रकार से हम किसी भी गाने की लाइन याद करते हैं वैसे ही आपको जस्ट यट अप टू नाउ, जब भी आपके मुंह से जस्ट निकले तो यट और अप टू नाउ अपने आप ऑटोमेटिकली निकलने चाहिए। तो आपको याद करने में बहुत ईजी रहेगा और अच्छे से ये बहुत सारी जो यूसेज आती है अलग अलग टेंस की याद करने में ईजी रहेंगी। सबसे पहले है जस्ट यट अप टू नाउ, नेक्स्ट है ऑलरेडी, एवर, नेवर, अगला है प्रेजेंटली, रिसेंटली, सो फार। तो ये जो मैंने आपके लिए बॉक्स तैयार किया है इसके अंदर ध्यान से देखेंगे, 9 पहचान मैंने बताई है। ये सारे एडवर्ब्स जो हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट की आपको पहचान कराएंगे। अगला है इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी सेंटेंस पैटर्न के अंदर क्या रहेगा, कैसी वर्ब आएगी, कैसा सेंटेंस बनेगा। तो सबसे पहला है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव के अंदर सब्जेक्ट आपको दे रखा होगा, फिर हम अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज़, हैव, हेल्पिंग वर्ब फिल करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लेके आएंगे और ऑब्जेक्ट दे रखा होगा। तो हमें यहाँ पे याद रखना है प्रेजेंट परफेक्ट की वर्ब क्या होती है, हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बता देती हूँ आपको मैं, हैज़ का यूज़ होगा हमेशा सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ में, और हैव का यूज़ होगा हमेशा प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के साथ में। अगला है नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव क्या होता है, हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट से पहले आ जाती है, बस इतना ही होता है इसके अंदर। तो सब्जेक्ट आपको दे रखा होगा, फिर हैज़ हम फिल करेंगे, नॉट आपको दे रखा होगा, नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आता है। यानी सीक्वेंस में क्या रहता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाता है, उसके बाद आती है वर्ब फॉर्म। फिर है इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में हैज़ हैव से सेंटेंस स्टार्ट हो जाता है, फिर आपको सब्जेक्ट दे रखा होगा, उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म भरेंगे, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अगला है नेगेटिव इंटरोगेटिव। इसमें क्या रहता है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हैज़ हैव आगे आ जाते हैं सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट आता है, उसके बाद नॉट दे रखा होगा, नॉट के बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म फिल करनी है, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क रहेगा। यानी बेसिकली हमें प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर क्या याद रखना है, हैज़, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि सेंटेंस का टाइप चाहे अफर्मेटिव है, नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है, इसकी वर्ब टाइप सेम रहने वाली है। अब हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल अच्छे से समझने के लिए। तो पहला आपका एग्जाम्पल है, आई हैव जस्ट अराइव्ड हियर। तो अराइव जो वर्ब की फॉर्म है वो हमें यहाँ पे फिल करनी है। अब देखिए जस्ट जो आपकी पहचान है वो बीच में आ गई है। अब ये बीच में आ गई है तो आपको ब्लैंक मिलेगा 2 जगह, हैव, अराइव्ड। जस्ट से पहले हमें फिल करना है हेल्पिंग वर्ब को और जस्ट के बाद फिल करना है मेन वर्ब को। हमारा सब्जेक्ट आई जो है वो एक प्लूरल प्रोनाउन है, तो प्लूरल के साथ हम हैव का यूज़ करेंगे, और जस्ट के बाद वर्ब जो है आपकी अराइव, उसकी थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमें वैसे ईडी जोड़ना पड़ता है, लेकिन जिस वर्ब फॉर्म के पीछे ई पहले से दे रखा होता है उसमें केवल डी जोड़ने से उसकी थर्ड फॉर्म हमारे पास आ जाती है। तो अगला इसका एग्जाम्पल देखते हैं। शी हैज़ नॉट कम्प्लीटेड हर प्रोजेक्ट यट, ब्रैकेट में है कंप्लीट। कंप्लीट वर्ब की फॉर्म हमें यहाँ पे फिल करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ देखिए सेंटेंस जो है वो नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे 2 जगह आएगा आपका ब्लैंक, एक नोट से पहले और एक नोट के बाद। अब इसमें पहचान देखते हैं, पहचान क्या है, यट, जस्ट यट अप टू नाउ, ये मैंने पहचान बताई है आपको। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान है। सेंटेंस का टाइप है आपका नेगेटिव। हमारा सब्जेक्ट शी जो है वो सिंगुलर है, इसलिए हम हेल्पिंग भरेंगे, हेल्पिंग वर्ब लेके आएंगे हैज़, और नोट के बाद कंप्लीट वर्ब की थर्ड फॉर्म लाएंगे, ईडी से जोड़ देंगे, ई पहले से है तो केवल डी ऐड होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, हैव यू एवर विजिटेड दिस प्लेस, क्वेश्चन मार्क, ब्रैकेट में है विजिट। विजिट वर्ब की फॉर्म हमें फिल करने के लिए कहा जा रहा है। सेंटेंस का टाइप है इंटरोगेटिव। अब यहाँ पे पहचान कौन सी है, एवर, एवर या नेवर, ऑलरेडी, एवर, नेवर, इस जोड़े में से ये पहचान ली गई है। अब सेंटेंस का टाइप आपका है इंटरोगेटिव। तो यहाँ पे देखिए आपको ब्लैंक कहाँ मिलेगा, यू जो हमारा सब्जेक्ट है उससे पहले और यू के
इस एवर की पहचान के बाद में। यू हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक प्लूरल प्रोनाउन है, तो प्लूरल के साथ हम लेके आएंगे हैव, और एवर के बाद विजिट की थर्ड फॉर्म भर देंगे विजिटेड। अब विजिटेड के पीछे ई नहीं, विजिट के पीछे ई नहीं है, तो जब इसकी थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो ईडी जोड़ देंगे। वैसे हर फॉर्म के साथ ईडी जोड़ने से थर्ड या सेकंड फॉर्म नहीं बनती है, बहुत सारी ऐसी वर्ब हैं जो ईडी जोड़ने से बन जाएंगी, लेकिन कुछ वर्ब फॉर्म ऐसी है जो आपको लर्न करनी पड़ेगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रिसेंटली गरिमा है शिफ्टेड हियर। अब यहाँ पे शिफ्ट वर्ब की फॉर्म फिल करनी है। सेंटेंस में पहचान है रिसेंटली, प्रेजेंटली, रिसेंटली, सो फार, इस जोड़े में से ये पहचान ली गई है। सेंटेंस का टाइप है हमारा अफर्मेटिव। सब्जेक्ट हमारा गरिमा जो है, जो एक नाउन है और ये सिंगुलर नाउन है, तो हम हेल्पिंग वर्ब लेके आएंगे हैज़ और शिफ्ट की थर्ड फॉर्म शिफ्टेड। तो इस प्रकार से सेंटेंस बन गया रिसेंटली गरिमा हैज़ शिफ्टेड हियर। तो हैज़ शिफ्टेड ये वर्ब हमने यहाँ पे फिल कर दी। आज का हमारा ये टॉपिक पूरा हुआ। आई होप प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट आपके मन में हो तो ज़रूर पूछिए, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल, कंटिन्यूस और परफेक्ट ये तीनों ही टेंस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।